गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे कि वन वन और ऑन्टो फंक्शन कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऑन्टो था और वन वन फंक्शन। अगर आपको नहीं पता कि ये ऑन्टो और वन वन फंक्शन क्या है तो मेक श्योर आप सबसे पहले वो अगले वाला वीडियो देख ले कि वन वन और ऑन्टो क्या होता है, उसके बाद हम सम सॉल्व कर रहे हैं। अभी भी मैं सम आपको सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, मतलब मैंने लिखा है 1.2 एक्सरसाइज, लेकिन मैं एक्सरसाइज नहीं करवा रहा हूँ। पहले मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि देखो ये कॉन्सेप्ट समझने में बहुत इजी है कि किसको ऑन्टो कहता है, किसको ऑन्टो कहते हैं, किसको वन वन कहते हैं, लेकिन इसके सम कुछ अलग टाइप के होते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कोई एक फंक्शन है, वो ट्रैवल करता है फ्रॉम आर टू आर, ऐसे ट्रैवल करता है, और वो फंक्शन को मैं बोल देता हूँ ऐसे 2x+3, ऐसा कोई फंक्शन है। अब ये फंक्शन वन वन या ऑन्टो है या नहीं वो प्रूव करना है आपको। तो देखो मैं दो तरह से मैथ्स पढ़ा सकता हूँ, मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है। एक, मैं आपको समझा सकता हूँ कि देखो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। देखो मैं फाइनली आपको बता देता हूँ कि कैसे आंसर लाते हैं फटाफट। अगर इसको वन वन प्रूव करना है तो आप ले लो ये f(x1) इज इक्वल टू f(x2), मतलब जहाँ पे ये fx है वहां पे आपको क्या पुट करना है, x की जगह पे x1, तो यहाँ पे x1 पुट करो 2x1+3। चलो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पे x है वहां पे x2 पुट करो, तो आप यहाँ पे क्या करोगे 2x2+3। अब इसको आप सॉल्व करोगे, देखो 3 3 कैंसिल हो जाएंगे इजीली। क्या बचा 2x1 इज इक्वल टू 2x2, यहाँ पे 2 2 ऑल्सो कैंसिल, क्या बचेगा x1 इज इक्वल टू x2। हाँ, अगर ऐसा आ गया हमने f(x1) इज इक्वल टू f(x2) लिया है, उसका आंसर यह है x1 इज इक्वल टू x2, दैट मींस fx इज वन वन फंक्शन, ये वन वन फंक्शन है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि वन वन में ऐसा ही हमने क्यों किया। ठीक है, ऐसे करने की जरूरत क्या पड़ी, जिसको समझना नहीं है वो अभी से थोड़ा आगे ले जाए वीडियो और आगे से स्टार्ट करें। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा समझना है। क्या समझना है मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज वन वन फंक्शन का मतलब क्या था कि एक के लिए हमें एक ही आंसर मिलना चाहिए, तो ऐसा हमने लिख। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, देखो ये हम इसको बोलते हैं x, इसको हम बोलते हैं fx, इसको हम y भी बोलते हैं। ठीक है, ये है fx, ये है x। अब हमको वन वन प्रूव करना है, तो हमने क्या किया पता है, हम उल्टे गए दैट मीन्स हमने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट किया। सपोज मैंने ये आंसर एक ले लिया, ठीक है, ये मैंने आंसर ले लिया, इसको हम बोलेंगे fx पर्टिकुलर इसके लिए। अगर ये वन वन होगा तो मैंने क्या किया, इसकी दो वैल्यू ले ली, ये दोनों, मतलब f(x1) इज इक्वल टू f(x2), लेकिन दो वैल्यू ली, लेकिन उसकी वैल्यू कैसी है, सेम। मैंने x की डिफरेंट वैल्यू ली है, लेकिन वो वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर कैसा आएगा, सेम। फिर से मैं बोल रहा हूँ, हमने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट किया, हमने क्या किया कि हम x की डिफरेंट वैल्यू पुट कर रहे हैं और आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, हमने ये किया। क्यों किया? क्योंकि अगर हम ऐसा प्रूव, मतलब यहाँ पे x1 और x2 की वैल्यू पुट करेंगे, अगर आंसर x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है, अगर ऐसा आ रहा है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसका मतलब क्या हुआ। देखो ये मैंने समझा, ये क्या हो रहा है। अब x1 मतलब f(x1) इज इक्वल टू f(x2), मैंने क्या सिलेक्ट किया था, उसका आंसर सी हमने सिलेक्ट किया था। फिर मैंने क्या बोला, अगर हम प्रूव करते करते ऐसा आ गया x1 इज इक्वल टू x2, दैट मींस जो हमने डिफरेंट x1 और x2 की वैल्यू ली थी वो सेम ही थी, तो x1 और x2 की वैल्यू सेम ही आई, तो कौन सी सेम है, 3, मतलब आप 3 पुट करोगे आंसर ओनली c मिल रहा है, दैट मींस ये फंक्शन वन वन है। यह उसकी थियरी
कि हाँ हम कैसे सोचते हैं कि ऐसा करेंगे तो वो 1 1 होगा। तो ये है, फिर से मैं फास्ट में रिवाइंड कर रहा हूँ। हमने x1 और x2 की डिफरेंट वैल्यू के लिए आंसर एक ही चुना, एक आंसर आया हमारा। फिर हम सॉल्व करते करते गए, अगर ऐसा आंसर आ जाता है दैट मींस सेम वैल्यू के लिए एक ही आंसर मिल रहा है, दैट मींस ये 1 1 है। अगर x1 x2 नहीं मिल रहा है तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? ओके, चलो अब बात करते हैं ऑन्टो फंक्शन की। ऑन्टो फंक्शन में अगर आपको याद है तो ऑन्टो फंक्शन मतलब क्या था कि जो राइट हैंड साइड है, मतलब जो कोडोमेन है, उसमें सब कुछ वैल्यू आ जानी चाहिए। शायद आपको याद हो तो हमने ऐसा कुछ किया था कि यहाँ पे सारी वैल्यू आ जानी चाहिए, एक भी रह नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा फंक्शन है, उसको मैं ऐसे y बोल सकता हूँ, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। फिर हम क्या करेंगे, x को सब्जेक्ट बनाएंगे, y माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x। अब अगर हमें सारी वैल्यूज फाइंड करनी है कि हाँ सारी वैल्यू है या नहीं वो चेक करनी है, तो ये जो fx है, देखो ये y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो x है उसकी जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे। तो f ऑफ y माइनस 3 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब क्या हुआ, जो fx वाला फंक्शन है वहां पे जो x है उसकी जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करो, 2y माइनस 3 डिवाइड बाई 2 एंड प्लस 3। अब क्या होगा, ये 2 कैंसल, क्या बचा y माइनस 3 प्लस 3, ये दोनों कैंसल इज इक्वल टू y। तो देखो ये y इज इक्वल टू ये y आ गया, दैट मीन्स हमें ये पूरे कोडोमेन में सारी वैल्यू मिल जा रही है। ऐसा करना है हमें। फिर से एक तो मैंने आपको समझाया कि करना क्या है, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, और दूसरी बात है आपको मार्क्स लाना है। मार्क्स लाना है तो आपको पता होना चाहिए कि हमें सब में करना क्या है। तो अगर आपको 1 1 प्रूव करना है तो f1 इज इक्वल टू x2 ले लिया, ये जो फंक्शन है वहां पे इस तरफ x इज इक्वल टू x1 पुट किया, यहाँ पे x इज इक्वल टू x2 पुट किया, फिर सॉल्व करते हैं। अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है तो खत्म हो गई बात, ये 1 1 फंक्शन है। अगर नहीं आता तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है, दैट मींस मैनी वन फंक्शन है। उसके बाद अगर हमें ऑन्टो प्रूव करना है, ये बात है ऑन्टो प्रूव करने की। अगर ऑन्टो प्रूव करना है तो ये हमारा फंक्शन है, इसमें से x को सब्जेक्ट जनरेट करेंगे, फिर fx में x की जगह पे हम ये जो x की वैल्यू लाए वो पुट करेंगे। अगर आंसर y इज इक्वल टू y आ जाता है दैट मींस ये फंक्शन ऑन्टो है। सिंपल, ठीक है, ये मैंने समझा दिया आपको कि कैसे 1 1 और ऑन्टो फंक्शन फाइंड करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फंक्शन इज गोइंग फ्रॉम r स्टार टू r स्टार वेयर fx इज इक्वल टू 1 बाय x। अब आप बोलोगे सर r स्टार क्या है, तो r स्टार क्या है, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, मतलब जो भी नॉन जीरो है वो सारे रियल नंबर्स को हम r स्टार लिखेंगे, उसमें जीरो कंडक्ट नहीं होगा। तो ये हमें प्रूव करना है ये 1 1 है या नहीं। तो सबसे पहले 1 1 के लिए हम क्या लेंगे, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो अब ये जो fx है वहां पे x की जगह पे x1 पुट करेंगे, ये x1 हो गया, यहाँ पे x2 हो गया। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, x1 इज इक्वल टू x2, दैट मींस यस फंक्शन इज 1 1। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर ऑन्टो प्रूव करना है तो ऑन्टो प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 1 बाय x। ठीक है, अब यहाँ पे x को जनरेट करोगे, ये दोनों से आप x को सब्जेक्ट बनाओगे तो आंसर क्या आएगा 1 अपॉन y। तो फिर से y इज इक्वल टू f ऑफ x की जगह पे ये वैल्यू पुट करो 1 अपॉन y। अब जहाँ पे ये फंक्शन है 1 अपॉन x,
वहां पे जहां पे x है वहां पे 1/y पुट करोगे, मतलब 1/x की जगह पे 1/y। आंसर क्या है? y। इफ y इज इक्वल टू y दैट मींस फंक्शन इज ऑनटो। ठीक है, लेकिन फिर भी ऑनटो प्रूव करने के लिए ये एक मेथड है, लेकिन वो सभी को सेटिस्फाई नहीं करती। क्यों? क्योंकि ऑनटो का मतलब होता है जो कोडोमेन होता है राइट साइड पे, उसमें से सारी वैल्यू आ जानी चाहिए। अब वो सारी वैल्यू आ जानी चाहिए तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। लेकिन इसका कुछ दूसरा पार्ट भी है कि अगर हम फंक्शन को, ये जो आर स्टार है ये वाला, उसकी जगह पे अगर हम n टू आर स्टार लें तो वो 1/1 या फिर ऑनटो होगा। अगर देखो ये अगर चेंज हो रहा है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये तो एज इट इज ही रहेगा। चेंज यहाँ पे होगा। क्यों यहाँ पे होगा? क्योंकि आर स्टार क्या है? सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, मतलब जीरो के अलावा सब कुछ होगा। अगर हम जो वैल्यू ले रहे, मैंने आपको पहले बोला हुआ है, इसमें से हम वैल्यू लेंगे, इसको बोलते हैं डोमेन। इसमें से वैल्यू मिलेंगी, जो मिलेगी वैल्यू वो बोलते हैं रेंज, और जिसमें से मिलेगी उसको बोलते हैं कोडोमेन। तो अगर इसमें से वैल्यू लेंगे तो ये तो सारी पॉजिटिव ही वैल्यू है, सारी पॉजिटिव नेचुरल नंबर सेट है। दैट मींस अगर आप यहाँ पे पुट करोगे आंसर ऐसा है 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन, ऐसी वैल्यू आएगी। लेकिन ये तो क्या बोला है हमें? आर स्टार में मिलनी चाहिए। आर स्टार में हमें ऐसा बोला हुआ है, देखो ये 1/1 है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे जो वैल्यू आर स्टार मतलब क्या है? जीरो के अलावा सब कुछ, मतलब -1 -2 -3 -4, इसमें पॉइंट वाली सब कुछ वैल्यू आ गई है। ठीक है, और पॉजिटिव साइड पे भी उतना। अब इसके अलावा बाकी सारी वैल्यू तो आएगी नहीं, क्योंकि है ही नहीं तो कहां से आएगी? अगर सारी वैल्यू नहीं मिल रही है दैट मींस ये वाले पोर्शन पे वो ऑनटो नहीं है। अगर ये हम ले गए तो ऑनटो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सारी वैल्यू नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि हम नेचुरल नंबर में से वैल्यू लेंगे, नेचुरल नंबर में से वैल्यू लेंगे तो इतनी ही वैल्यू मिलेगी आपको, ये वाली। लेकिन रियल नंबर्स में तो सब कुछ आता है। ठीक है, आर स्टार मतलब जीरो के अलावा सब कुछ आता है, तो इसमें सभी वैल्यू नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे वो वैल्यू मिलेगी, क्योंकि आर स्टार में से वैल्यू लेंगे, आर स्टार में मिलेगी, लेकिन एन में से नहीं मिलेगी। इसलिए अगर फंक्शन फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार है तो ये 1/1 ऑनटो है, लेकिन अगर एन टू आर स्टार है तो वो 1/1 है लेकिन ऑनटो नहीं। गॉट इट? पॉज द वीडियो टू नोट इट। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 5 क्वेश्चन है, उसमें से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मैंने लिखा है। उसमें कॉमन फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x², लेकिन फंक्शन कहाँ से कहाँ जाता है उसमें चेंज है। यहाँ पे नेचुरल नंबर में से वैल्यू लेनी है, नेचुरल नंबर में मिलेगी। यहाँ में z में से इंटीजर में से वैल्यू लेनी है, इंटीजर में मिलेगी। यहाँ से रियल नंबर में से वैल्यू लेनी है, रियल नंबर में मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम नेचुरल नंबर से। f(x) इज इक्वल टू x²। सबसे पहले ये चेक करना है ये फंक्शन 1/1 है या नहीं। तो नॉर्मली हमें जो पता है वही f(x1) इज इक्वल टू f(x2). यहाँ पे x1² इज इक्वल टू x2²। आपको पता है अगर आप बोथ साइड स्क्वायर रूट करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी प्लस और -2। दैट मीन्स x1 इज नॉट इक्वल टू x2, x1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस x2। इसका मतलब क्या हुआ पता है आपको? कि अगर आप 2 वैल्यू लोगे तो इसका आंसर 4 आएगा, -2 वैल्यू लोगे तो भी इसका आंसर 4 आएगा, क्योंकि फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x² है। ठीक है, लेकिन आप एक चीज भूल गए, यहां पे हमें n में से वैल्यू लेनी है। अगर n में से वैल्यू लेनी है तो 1 के लिए आंसर 1, 2 के लिए आंसर 4, 3 के लिए 9 एंड सो ऑन। ऐसा ही होगा। कभी ऐसा होगा कि 2 का स्क्वायर 4 आया और 2 का स्क्वायर 9 आया? नहीं, सभी के लिए इंडिविजुअली वैल्यू मिलेगी। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि
फंक्शन इज फ्रॉम n to n सो दैट x1 इज इक्वल टू x2। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमें n में से वैल्यू लेनी है और n में ही मिलेगी, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है। गॉट इट? ओके। दूसरी बात, ये हमारा n है, ये हमारा n है, फंक्शन फ्रॉम n टू n जा रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। यहाँ पे भी ऐसा होगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। देखो 1 के लिए आंसर 1, 2 के लिए आंसर 4, 3 के लिए यहाँ पे 9 आएगा। तो ऑन्टो के लिए हम क्या चेक करते थे? ऑन्टो के लिए कि ये जो सारे एलिमेंट है ये कोडोमेन के, वो सारे एलिमेंट आ जाने चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो 2 नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है। दैट मींस ये फंक्शन ऑन्टो नहीं है। समझ में आया आपको? ये 1 1 हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि n में से वैल्यू लेनी है, n में मिलेगी, ठीक है। ये फंक्शन ऑन्टो नहीं है, क्यों नहीं है? सबसे पहले ये 1 1 फंक्शन है, ठीक है। ऑन्टो नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि सारी वैल्यू नहीं मिली है, कुछ छूट जा रही है। तो अगर कुछ छूट जा रही है तो हम उसको बोलेंगे इंटो, ठीक है, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये ऑन्टो फंक्शन है। बस ऐसे ही ये दोनों केस भी हमें सॉल्व करने हैं। चलो ये केस सॉल्व करते हैं फिर से। f of x1 is equal to f of x2, x1 square is equal to x2 square and x1 is equal to plus or minus x2। अब इसमें ये चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन फ्रॉम n टू z टू z है। दैट मींस -2 लोगे आंसर 4 मिलेगा, +2 लोगे आंसर 4 मिलेगा। मतलब काफी सारों का आंसर 1 मिल रहा है, मतलब ये मैनी 1 फंक्शन है। तो ये नॉट 1 1 फंक्शन। क्लियर है इतना? ओके। अब बात करते हैं ऑन्टो की। तो सेम क्वेश्चन, भले नहीं ये माइनस में वैल्यू लेनी है जेड में, क्या प्रॉब्लम है? देखो 0 -1 -2 -3 1 2 3। अब यहाँ पे जो वैल्यू लोगे, ठीक है, सबसे पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3। चलो -2 का स्क्वायर 4, 2 का 4, -1 का 1, 1 का 1, 0 का 0। तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो, पहली बात स्क्वायर है तो नेगेटिव वैल्यू तो मिलेगी ही नहीं, ठीक है, वो नहीं मिलेगी। दूसरी बात, यहाँ पे आप मैपिंग करते हो तो आपको पता चल जाता है ये मिनिमम फंक्शन है, क्योंकि देखो z टू z है, तो ये एक तो मिनिमम फंक्शन है, मतलब नॉट 1 1 है, और देखो ये सारी वैल्यू नहीं मिलेगी कभी। दैट मींस ये ऑन्टो फंक्शन भी नहीं है। सेम ये भी ऑन्टो फंक्शन नहीं है। गॉट इट? ओके। थर्ड, फ्रॉम r टू r। तो फिर से वही प्रोसेस है हमारी। f of x1 is equal to f of x2 where x1 square is equal to x2 square where x1 is equal to plus or minus x2। अब रियल नंबर्स में तो सब कुछ होता है, ठीक है। तो फिर से वो एग्जांपल ले रहा हूँ, -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, दोनों मतलब दोनों ही वैल्यू डालोगे तो आंसर 4 ही मिलेगा। -1 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 3 का स्क्वायर 9 होगा। दैट मींस ये नॉट 1 1 फंक्शन, ठीक है। अगर नॉट 1 1 फंक्शन है उसके बाद ऑन्टो चेक करेंगे। अब इसमें ऑन्टो चेक करने के लिए ये ध्यान से देख लो आप, क्या है? फंक्शन फ्रॉम r टू r, मतलब ये आप फंक्शन क्या है हमारा x², तो यही मैपिंग ले लो, यही मैपिंग है। अब r मतलब 1.2 का स्क्वायर 1.44 होगा, 1.3 का स्क्वायर 1.69 होगा, लेकिन एक चीज फैक्ट है हमारी, क्या? वो वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी। आप कोई भी टर्म का स्क्वायर कर लो, वो वैल्यू कभी नेगेटिव होगी नहीं होगी। दैट मींस ये फंक्शन भी ऑन्टो नहीं है, ठीक है। भले रियल नंबर में से ले रहे हैं, रियल नंबर में वैल्यू मिल रही है, लेकिन उसका फंक्शन कौन सा है? हमें उसका स्क्वायर करना है। अगर उसका स्क्वायर करोगे तो वो कभी नेगेटिव नहीं मिलेगी। अगर नेगेटिव नहीं मिलेगी तो कोडोमेन में कुछ रह जाएगा, अगर कुछ रह जाएगा तो उसको बोलेंगे इंटो, वो ऑन्टो नहीं है। तो ये था हमारा 1 1 एंड ऑन्टो फॉर फंक्शन fx इज इक्वल टू x², ठीक है।
कोई डाउट हो तो कमेंट कर लेना, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। जो दो रिमेनिंग थे, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, उसमें कॉमन फंक्शन है फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड फंक्शन फ्रॉम n टू n एंड फंक्शन फ्रॉम z टू z। ओके, अब इसके लिए फिर से 1 1 प्रूव करना है, मतलब प्रूव नहीं, चेक करना है कि 1 1 है या नहीं। तो fx1 इज इक्वल टू fx2 लेंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब। ओके, अगर x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब है तो हमें पता चलना चाहिए कि अगर आप किसी का भी क्यूब करो, ठीक है, किसी का भी क्यूब कर दो, तो हम चेक करते हैं फंक्शन n है, मतलब n में से वैल्यू लेनी है, n में ही वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहले हम उसका मैपिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, क्योंकि ये भी n है, ये भी n है। चलो 1 का क्यूब करो, 1 आएगा, 2 का क्यूब करो 8 आएगा, ठीक है। 3 का क्यूब करो 27 आएगा, 4 का 64, 5 का 125। तो एक एलिमेंट के लिए एक ही हमें आंसर मिल रहा है, एक ही इमेज मिल रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो x1 इज इक्वल टू x2, या फिर आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि ये कोई हार्ड नहीं है, आपको पता है क्यूब तो सिंगल ही होता है, तो इसको हम बोलेंगे 1 1 फंक्शन। चलो उसके बाद बात करते हैं ऑन्टो की। अगर ऑन्टो फंक्शन हमें प्रूव करना है तो फिर से आप क्या देखोगे, कोड डोमेन में देखोगे, सारी वैल्यू आ जानी चाहिए, लेकिन आप कोड डोमेन में देख रहे हो तो ये वाली सारी वैल्यू नहीं आ रही है, कुछ लिमिटेड एडिशन ही आ रहा है, ठीक है। दैट मींस ये फंक्शन ऑन्टो नहीं है फॉर f and to n। क्लियर है, सिंपल। मैपिंग कर दो आप, इजीली आपको पता चल जाएगा कि ये ऑन्टो है या नहीं, सिंपल। उसके बाद बात करते हैं फंक्शन फ्रॉम z टू z। ओके, f z टू z की अगर बात कर रहे हो तो सिंपल f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लोगे, फंक्शन तो सेम ही है, x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब। अब यहाँ पे हम माइनस भी वैल्यू ले सकते हैं, यहाँ पे देखो n टू n था, लेकिन यहाँ पे z टू z है, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव भी वैल्यू लेनी थी, यहाँ पे हम नेगेटिव भी ले सकते हैं, जीरो भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं। तो फिर से हम यहाँ पे मैपिंग करते हैं 0 -1 -2 -3 1 2 3। अगर हमने इसका सॉल्व करने का स्टार्ट किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। चलो 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, -1 का क्यूब -1, वो +1 नहीं होता है, वो -1 होता है, ठीक है। 2 का क्यूब -8 +8 और -2 का क्यूब -8, मतलब एक के साथ ही कनेक्टेड है। दैट मींस फंक्शन इज 1 1। और दूसरी बात, सारी वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे देखो कितनी सारी छूट जा रही है, दैट मींस ये ऑन्टो फंक्शन नहीं है, दैट्स सिंपल, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5। ये 3 ऐसे फंक्शन है जिसमें हम चेक करेंगे ये 1 1 ऑन्टो है या नहीं है, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट, मतलब फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दूसरा है मॉड्यूलस फंक्शन और तीसरा है सिग्नम फंक्शन। पहले तो मैं बता देता हूँ इसमें होता क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में नाम से जाओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसका सेंटेंस है वैल्यू लेस देन और इक्वल टू x, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। दैट मींस अगर आप इसमें -2 पॉइंट या फिर पहले पॉजिटिव ले लो 2.1 वैल्यू लोगे तो इसका आंसर 2 आएगा, 2.3 लोगे तो भी इसका आंसर 2 आएगा, 2.9 लोगे तो भी इसका आंसर 2 ही आएगा, लेकिन अगर 3.1 लोगे तो इसका आंसर 3 आएगा, 2 लोगे तो भी इसका आंसर 2 ही आएगा। मतलब ये जो इंटीजर है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है लेस देन और इक्वल टू x, ऐसे मतलब ये 2 और 3। अगर इसके बीच में कोई भी वैल्यू आई तो इसका आंसर 2 ही आएगा। इन दोनों के बीच अगर कोई भी वैल्यू, 3 को छोड़ दो,
उसके बीच कोई भी वैल्यू आएगी तो इसका आंसर 2 ही आएगा, उससे बोलते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। दूसरी बात है मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन को आप जानते हो, आप कोई भी वैल्यू पुट करो आंसर क्या मिलेगा, ऑलवेज पॉजिटिव, -2 पुट करो +2, 2 पुट करो तो भी +2, -8 तो 8। बात करते हैं थर्ड वन, सिग्नम फंक्शन की। सिग्नम फंक्शन में देखो देख के ही पता चलता है क्या, अगर आप x = 0 पुट करोगे आंसर क्या मिलेगा 0। अगर आप 0 से कम कोई भी वैल्यू पुट कर लो, 0 से कम कोई भी वैल्यू पुट कर लो तो भी उसका आंसर -1 ही होगा। और 0 से ग्रेटर देन, मतलब यहाँ पे 0 है, सॉरी 0 से ग्रेटर देन कोई भी वैल्यू ले लो तो भी उसका आंसर +1 ही आएगा। ये फिक्स हो गया हमारा, ठीक है, समझ गए। सबसे पहले 3 फंक्शन। अब इसमें हम चेक करेंगे ये 1 1 है या नहीं। चलो, तो मैंने जैसा एग्जांपल लिखे थे वही एग्जांपल फिर से लिखूंगा क्योंकि हमें 1 1 प्रूव करना है। देखो वैसे तो हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं f(x1) = f(x2)। फंक्शन में जहां पे x है वहां पे ये पुट करो, यहाँ पे x1 और यहाँ पे x2। अगर आप ऐसे पुट करते हो तो अब मैं x1 और x2 वो 1 1 है या नहीं, ये मतलब आप थियोरेटिकल जा रहे हो। अब मैं मैपिंग के हिसाब से बोलता हूं। चलो, ये हो गया -2, -1, 0, 1 एंड 2। और यहां पे मैं काम कर रहा हूं, ऐसी वैल्यू लिखता हूं 2, 2.1, 2.2, 2.6, 2.9, 3 एंड 3.1। अब देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, 2 की वैल्यू क्या आएगी 2, 2.1 की क्या आएगी ऑल्सो 2, 2.2 की 6, 9। अब मुझे बताओ ये 1 1 फंक्शन है नहीं है, तो इज नॉट ए 1 1 फंक्शन। ठीक है, अब एक बात रह गई हमारी कि फंक्शन कहां से कहां जा रहा है वो तो लिखना पड़ेगा। तो सब में कॉमन है कि फंक्शन फ्रॉम R to R है, ये तीनों क्वेश्चन में कॉमन लिखा है। ओके, अब मैं एक काम कर रहा हूं, चलो ये 1 1 फंक्शन नहीं है, उसके बाद ऑन्टो। अब ऑन्टो का मतलब क्या होता है कि ये सारी वैल्यू आ जानी चाहिए। ये R है, फंक्शन R to R जा रहा है। अब ये R to R जाएगा तो यहाँ पे बीच में पॉइंट वाली वैल्यू आएगी सारी, लेकिन ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसमें तो आंसर इंटीजर में ही मिलता है, तो ये बीच वाली वैल्यू कहाँ गई, वो तो नहीं मिलेगी। दैट मींस आल्सो इज नॉट ऑन्टो फंक्शन। दैट्स इट। पता चला क्यों नहीं है, क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यू नहीं मिलेगी, सिर्फ इंटीजर ही मिलेंगे। और ये तो देखो आ रहा है, मतलब सब कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ रह जा रहा है, दैट मींस वो इंटो फंक्शन है, वो ऑन्टो फंक्शन नहीं। बात करते हैं मॉड्यूलस फंक्शन की। मॉड्यूलस फंक्शन में आपको पता है आप f(x1) = f(x2) लोगे, ठीक है, तो मॉड्यूलस x1 = मॉड्यूलस x2 लोगे। इसमें तो पता ही है आपको x1 = ±x2 आएगा। क्यों, तो मैपिंग देख लेते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और यहाँ पे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। चलो, मॉड्यूलस फंक्शन में 0 पुट करते हैं आंसर क्या आएगा 0, 1 पुट करते हैं 1, 2 पुट कर रहे हैं 2, 3 पुट कर रहे हैं 3, क्योंकि मॉड्यूलस है, जो नेगेटिव उसको पॉजिटिव बनेगा। चलो -1 को क्या बनाएगा +1, 2 को +2, -3 को +3, तो ये 1 1 फंक्शन दिख रहा है आपको? नहीं, ये मैन्युअल फंक्शन है, नॉट ए 1 1 फंक्शन। अगर ये 1 1 फंक्शन नहीं है, उसके बाद बात करते हैं ऑन्टो की। ऑन्टो में अब ये मॉड्यूलस फंक्शन है, मॉड्यूलस फंक्शन में कभी नेगेटिव वैल्यू आती है? नहीं आती है, ओनली पॉजिटिव वैल्यू आती है। सो नो नेगेटिव वैल्यू इन रेंज, ठीक है, ये तो R है, इसमें तो सारी वैल्यू आएगी, लेकिन नेगेटिव वैल्यू आ रही ही नहीं है, ठीक है, तो ऑल नेगेटिव वैल्यू नॉट कमिंग, तो ये नॉट ऑन्टो फंक्शन। कभी नेगेटिव वैल्यू आएगी नहीं, मतलब कुछ रह जा रही है तो इंटो है, ऑन्टो नहीं है, सिंपल। अब बात करते हैं सिग्नम फंक्शन की। सबसे पहले उसकी मैपिंग कर देते हैं, उसके बाद चेक करते हैं बाकी सब क्या है। चलो, ये -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और यहाँ पे है सिर्फ 3 ही आंसर है। मैंने आपको बोला था क्या है, अगर 0 पुट करोगे आंसर 0 मिलेगा,
फिर 0 से कोई भी कम वैल्यू ले लो आप, आंसर -1 ही मिलता है। 0 से कोई भी आगे चले जाओ तो भी आंसर +1 मिलता है। सबसे पहले ये है इज नॉट 1 1 फंक्शन। चलो नॉट 1 1 प्लस ये क्या R2 है, मतलब यहाँ पे -2 +2 ऐसा आगे सब कुछ होगा, लेकिन वो मिलेगा कभी नहीं, सिर्फ -1 0 और 1 ही मिलेगा, मतलब अंदर काफी कुछ रह जाएगा। दैट मींस इज नॉट ऑनटो। ठीक है, अगर इसमें फिर से इश्यू हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा पर्टिकुलर कोई एक क्वेश्चन का। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हेलो, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि आपने अगले वाली वीडियो देखी हुई है, मैपिंग पढ़ी हुई है, उसमें से पता लगा सकते हो आप कि 1 1 और ऑनटो है या नहीं। तो हमें दी है सेट A इज इक्वल टू 1 2 3, सेट B इज इक्वल टू 4 5 6 7, फंक्शन फ्रॉम A to B एंड फंक्शन ऑलरेडी हमें गिवन है 1 4 2 5 3 6। अगर हम सिर्फ फंक्शन की मैपिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 और यहाँ पे 4 5 6 7 ये हमने सेट लिख दिए। फंक्शन फ्रॉम A to B ऐसा हो गया। कनेक्टेड कैसा है 1 to 4 2 to 5 3 to 6। ये फंक्शन 1 1 है, यस ये फंक्शन 1 1 है। ओके, मुझे बताओ ये फंक्शन ऑनटो है या नहीं है? नहीं है, क्यों? क्योंकि कोडोमेन में कुछ रह जा रहा है, दैट मीन्स ये फंक्शन ऑनटो नहीं है, ये फंक्शन इंटो है। ठीक है, तो आपको मतलब लिखना है, ऐसा दिया हुआ है लेकिन लिखना है कि ये फंक्शन 1 1 है, तो क्या लिखोगे आप कि डोमेन में पर्टिकुलर इमेज मतलब पर्टिकुलर एलिमेंट की पर्टिकुलर इमेज मिल जा रही है, 1 1 रिस्पेक्टिवली मिल रही है, इसलिए ये 1 1 फंक्शन है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, फंक्शन फ्रॉम R to R, फंक्शन 3 इज इक्वल टू 4x। फिर से 1 1 और ऑनटो चेक करना है या नहीं है, तो सिंपल क्या करोगे आप, f of x1 इज इक्वल टू f of x2, तो 3 minus 4x1 इज इक्वल टू 3 minus 4x2। हम दोनों तरफ 3 3 कैंसिल कर दे, जो बचा उसमें से 4 4 कैंसिल कर दे, फिर 4 4 कैंसिल कर दे, तो x1 इज इक्वल टू x2। सिंपल, तो ये फंक्शन इज 1 1, ये फंक्शन 1 1 है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे ऑनटो के लिए। तो मैंने क्या बोला था, y इज इक्वल टू ये ले लेना है, क्या लोगे आप, y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। तो आप x इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, इसमें जनरेट करो, x इज इक्वल टू 3 माइनस y डिवाइड बाय 4। तो अब यहाँ पे लिखोगे y इज इक्वल टू fx, x की जगह पे ये वैल्यू पुट करो 3 माइनस y डिवाइड बाय 4। अब ये जो फंक्शन है उसमें x की जगह पे ये पुट करना है आपको, तो 3 माइनस 4 3 माइनस y डिवाइड बाय 4। देखो ये 4 4 कैंसिल, माइनस है तो साइन चेंज करोगे, 3 माइनस 3 प्लस y, 3 3 कैंसिल, आंसर इज y। इफ y इज इक्वल टू y दैट मींस फंक्शन इज ऑनटो। ठीक है, तो ये 1 1 हमने प्रूव किया और ये ऑनटो प्रूव किया। क्लियर है इतना? ओके, लेट्स गो फॉर सेकंड वन। f फंक्शन फ्रॉम R to R where fx is equal to this। सबसे पहले 1 1 प्रूव करते हैं। फंक्शन फ्रॉम R to R है, तो f of x1 is equal to f of x2, 1 plus x1 square is equal to 1 plus x2 square, these two are cancelled, x1 square is equal to x2 square, you know very well about this, x1 is equal to plus or minus x2, that means -2 लोगे तो भी आंसर सेम आएगा, +2 लोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, that means function is not 1 1। सिंपल। ठीक है, चलो उसके बाद बात करते हैं ऑनटो की। लेकिन ऑनटो चेक करने से पहले ये देख तो लो क्या है फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको पता है एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
और अगर ये जनरेट करना है तो दोनों तरफ +1 कर दो ऐसे। मतलब ये फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी। और अगर आप मैपिंग कर रहे हो तो उसमें आपको पता चलेगा ये वैल्यू अगर आप -2 -1 0 1 2 3 4 है, यहाँ पे -2 -1 0 1 2 3 है, तो अगर आप यहाँ पे 0 पुट करोगे तो आंसर 1 मिलेगा। ठीक है, 1 पुट करोगे तो आंसर 2 मिलेगा। अब 2 पुट करो, 2 स्क्वायर 5 मिल रहा है यहाँ पे नीचे। ठीक है, दैट मीन्स सभी वैल्यू नहीं मिल रही है हमें, दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट ऑनटो। क्लियर है इतना? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में फंक्शन है a क्रॉस b टू b क्रॉस a। फंक्शन अगर a b लोगे तो हमें आंसर b मिलेगा। ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा ये कहना क्या चाहता है। आप रैंडमली ए बी सेट कोई जनरेट कर लो। चलो a इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 1 2, b इज इक्वल टू आप सेट ले लेते हो 3 4। ठीक है, तो चलो a क्रॉस b कैसे लिखते हो आप? हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन के फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा था, 1 3 1 4 2 3 2 4। ठीक है, चलो ये हो गया a क्रॉस b। अगर हम b क्रॉस a लिखते हैं तो b क्रॉस a कैसे लिखते हैं? b क्रॉस a मतलब 3 1 3 2 एंड 4 1 4 2। ये हमने जस्ट एग्जांपल लिए, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अब हमें इसमें से देखो a क्रॉस b, इसमें से हमें क्वेश्चन लेना है, मतलब कुछ भी लेना है, वैल्यू लेनी है। और b क्रॉस है, इसमें हमें वैल्यू मिलनी चाहिए। और हमें बोला क्या है, फंक्शन a b लोगे तो आपको b a मिलेगा। तो फिर से अगर आपको 1 1 प्रूव करना है तो ऐसे करोगे, f ऑफ x1 इज इक्वल टू x2। बट यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे तो a b है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? a1 b1 इज इक्वल टू a2 b2 ऐसे लिखोगे। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा? ऐसा, इसका उल्टा b1 a1, क्योंकि देखो यहाँ पे है, अगर a b पुट करोगे तो b आंसर मिलेगा, a1 b1 पुट करोगे तो b1 a1 मिलेगा, अगर a2 b2 पुट करोगे तो b2 a2 मिलेगा। चलो अब ये कोऑर्डिनेट इक्वल बोला हुआ, दैट मींस b1 इज इक्वल टू b2 a1 इज इक्वल टू a2। तो यहाँ पे बोल सकते हैं a1 इज इक्वल टू a2 एंड b1 इज इक्वल टू b2। तो अब हम इसको बोल सकते हैं, अगर a1 इज इक्वल टू a2 है एंड b1 इज इक्वल टू b2 है, तो उसको हम 1 1 फंक्शन बोल सकते हैं। 1 1 फंक्शन बोल सकते हैं इसको। 1 1 फंक्शन मतलब कैसे कि अगर आप जो भी वैल्यू पुट करोगे वही, मतलब एक का एक ही आंसर मिलेगा। देखो अगर आप 1 3 पुट करोगे तो 3 1 आंसर मिलेगा, 1 4 करोगे तो 4 1 मिलेगा, 2 3 पुट करोगे तो 3 2 मिलेगा, 2 4 पुट करोगे तो 4 2 मिलेगा। एक का एक ही आंसर मिलेगा, दैट मींस ये 1 1 फंक्शन है। और अगर आप मैपिंग कर रहे हो तो 1 3 का 3 1, 1 4 का 4 1, ये और ये देखो b क्रॉस a में सब कुछ आ जा रहा है। देखो यहाँ पे आप लिखोगे a क्रॉस b, यहाँ पे आप करोगे b क्रॉस a, दैट मींस सारे के सारे ये चारों के चारों आंसर मिल रहे हैं हमें। अगर मिल रहे हैं तो ये फंक्शन ऑनटो है। ठीक है, तो ये फंक्शन 1 1 भी है, ये ऑनटो भी फंक्शन है। अगर मैंने आपको बोला हुआ है अगले वाले वीडियो में कि अगर ये 1 1 और ऑनटो दोनों है तो उसको हम बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है इतना? ओके, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फंक्शन फ्रॉम n टू n fn is equal to n plus 1 divided by 2 when f is odd, n divided by 2 where n is even। अब हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हमें n में से आंसर लेना है, मतलब वैल्यू लेनी है और n में ही आंसर मिलना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं 1 से। चलो 1 पुट करो, 1 क्या होता है, इवन या ऑड? ऑड पे तो ये पुट करो 1 plus 1 divided by 2 is equal to आंसर 1। चलो 2 पुट करो, तो 2 क्या होता है, ऑड इवन। तो यहाँ पे 2 by 2 is equal to 1। चलो 3 पुट करो, 3 क्या होगा, ऑड, तो 3 plus 1 divided by 2 is equal to 2। तो
उसके बाद 4 क्या होगा 2। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 2 3 4 लिया आपने, तो उसमें आंसर देखो इन दोनों के सेम आए, इन दोनों के सेम आए, तो ये 1 1 है नहीं, इज नॉट 1 1 फंक्शन। ठीक है, चलो इसके बाद बात करते हैं ऑन्टो की। तो ऑन्टो में अगर आपको कुछ लेना है तो इसको आप m जनरेट कर लो, मतलब ऐसे आपको पता चल जाएगा कि ये सारी वैल्यू अंदर आ जाएगी क्योंकि ये n ही है। ठीक है, फिर भी हम इससे प्रूव करेंगे कैसे, चलो जनरली आप m ले लो, m इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो n इज इक्वल टू 2m माइनस 1, ये किसके लिए लिया हमने, ऑड के लिए। ठीक है, देखो ऑड fn को हमने m ले लिया, m इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 वेयर n इज इक्वल टू 2m माइनस 1। अब यहाँ पे आप ये n की वैल्यू पुट करोगे, m इज इक्वल टू f ऑफ n इज इक्वल टू n की जगह पे क्या पुट करोगे 2m माइनस 1। अब यहाँ पे 2m माइनस 1 n की जगह पे, फिर प्लस 1 तो है एज इट इज अपॉन 2, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, आंसर क्या आया m। इफ m इज इक्वल टू m, दिस फंक्शन इज ऑन्टो। क्लियर है इतना, आप ऐसे ही इवन का भी चेक कर सकते हो। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। हमें a सेट दिया है, सभी वैल्यू आएगी लेकिन सिर्फ 3 नहीं आएगा, b मतलब सभी वैल्यू आएगी लेकिन 1 नहीं आएगा। हमें सेट मतलब फंक्शन जनरेट करना है फ्रॉम a टू b, और हमें फंक्शन दे दी है x माइनस 2 x माइनस 3। अगर हमें 1 1 चेक करना है तो जो हमारा सिंपल है वही हम फॉलो करेंगे फंडा, x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, यहाँ पे x की जगह पे x1, x1 माइनस 2 x1 माइनस 3। देख लो f ऑफ x1 जहाँ पे x है वहां पे x1, f ऑफ x2 जहाँ पे x है वहां पे x2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना बड़ी बात है, सिंपल क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करोगे, x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 एंड माइनस माइनस प्लस 6, सिंपल, इज इक्वल टू इन दोनों का x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 माइनस माइनस प्लस 6 हो गया ये। अब क्या करना है, x1 इज इक्वल टू x2, 6 इज इक्वल टू 6, मतलब 6 6 और x1 x2 कैंसिल। अब जो बचा वो लिखते हैं, तो ये माइनस 3x1 है, पहले तो लिख देते हैं, चलो माइनस 3x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू माइनस 2x1 माइनस 3x2। x1 को एक तरफ लाते हैं और x2 को हम एक तरफ ले जाते हैं, तो माइनस 3x1 प्लस 2x1 इज इक्वल टू माइनस 3x2, इसको उस तरफ ले जाते हैं, तो 2x2 क्या बचा, माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x2, वेयर x माइनस माइनस कैंसल, x1 इज इक्वल टू x2, फंक्शन इज 1 1। गॉट इट। ओके, अब बात करते हैं ऑन्टो फंक्शन की। तो ऑन्टो फंक्शन में मैंने आपको क्या बोला हुआ है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू आपको x माइनस 2 x माइनस 3 यहां तक लेना है। अब क्या करोगे आप, x को सब्जेक्ट बनाओगे, तो इन दोनों में से x को सब्जेक्ट जनरेट करना है, तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, xy माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 2, पता चला ये नीचे वाले को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया ऐसे, और x माइनस 2 एज इट इज। अब हमें x को सब्जेक्ट जनरेट करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, x वाले टर्म एक तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे xy माइनस x, ये 3y को उस तरफ, 3y माइनस 2, इसमें से x को कॉमन निकालो, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2, सो x इज इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। ये आ गई हमारी वैल्यू फॉर x। अब हम ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट करके चेक करेंगे कि हमें y आंसर मिल रहा है, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, वह x इज इक्वल टू ये वैल्यू पुट करोगे, तो 3y माइनस 2 y माइनस 1। अब ये जो फंक्शन है उसमें x की जगह पे ये पूरी वैल्यू डालनी है, डालो यहाँ पे 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, x की जगह पे फिर माइनस 2,
होल अपॉन फिर से 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 और यहाँ पे माइनस 3। देख लो जहाँ पे x है वहां पे ये वैल्यू डाली। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3y माइनस 2 एलसीएम लोगे, यहाँ पे भी एलसीएम लोगे, न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा माइनस 2y प्लस 2 और यहाँ पे 3y माइनस 2, यहाँ पे माइनस 3y प्लस 3। तो देखो ये 2 कैंसिल, यहाँ पे 3y कैंसिल, क्या बचा y अपॉन 1 इज इक्वल टू y। इफ y इज इक्वल टू y देन फंक्शन इज ऑनटो। तो ये भले लंबा समय, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड समय, लेकिन बहुत इजी है। जैसे जैसे सम आ रहे हैं वैसे वैसे सिंपल से स्टेप आप सॉल्व करते जाओ, x को सब्जेक्ट जनरेट करो और आंसर। ठीक है, अगर कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट कर लो। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, अब स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू नंबर 11। उसमें फंक्शन है फ्रॉम R टू R, हमें ये चेक करना है ये 1 1 ऑटो है नहीं। तो सबसे पहले अगर 1 1 के लिए चेक करेंगे तो f of x1 is equal to f of x2, x1 raised to 4 is equal to x2 raised to 4। अगर ऐसा आया तो इसका रूट निकालो तो x1 square is equal to x2 square, और x1 और x2 का स्क्वायर रूट निकालोगे क्योंकि ये R2R है तो यहाँ पे आएगा प्लस और माइनस 2। दैट मींस अगर आप 2 की रेज़ टू 4 करोगे तो आंसर आएगा 16, माइनस 2 रेज़ टू 4 करोगे तो भी इसका आंसर क्या आएगा 16। मतलब काफी सारी वैल्यू के लिए एक आंसर आ रहा है मैनी टू 1, इसलिए ये इज नॉट 1 1 फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन नहीं है 1 1 फंक्शन। अब ऑनटो की बात करते हैं। अब x रेज़ टू 4 है तो 1 का सपोज आप नॉर्मली 1 2 3 4 कर रहे हो और यहाँ पे 1 2 3 एंड सो ऑन, 1 का आएगा 1, 2 का क्या आएगा डायरेक्ट 16। ठीक है, तो अब ये बीच वाली सारी वैल्यू कहाँ वो नहीं आएगी, इसलिए इज नॉट ऑनटो फंक्शन। तो ऑप्शन नंबर डी है। आप ध्यान से देख लो, फंक्शन नाइदर 1 1 नॉर ऑनटो, वो फंक्शन 1 1 भी नहीं है ऑनटो भी। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, फंक्शन फ्रॉम R टू R fx is equal to 3x। सिंपल, फटाफट करते हैं। 1 1 ऑनटो चेक करना है। fx1 is equal to fx2 where 3x1 is equal to 3x2 where x1 is equal to x2, that means function is 1 1। अगर हम ऑनटो के लिए चेक कर रहे हैं तो y is equal to fx is equal to 3x where x is equal to y by 3 पुट कर सकते हैं। फिर से अगर हमें 1 1 मतलब ऑनटो चेक करना है तो fx की जगह पे y by 3 पुट करेंगे, जहां पे x है वहां पे ये y by 3 पुट करेंगे तो ये 3 3 कैंसिल और ये आ गया y। अगर ऐसा है तो ये ऑनटो फंक्शन है। तो ये 1 1 भी है ऑनटो भी है, इसलिए ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे दिया है आर, अगर इसकी जगह पे ये जेड जेड या फिर एन एन देते, मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर और इंटीजर टू इंटीजर, तो ये ऑटो नहीं आता। क्योंकि आर आर में क्या होता है, सभी वैल्यू से मल्टीप्लाई बाय 3 करो तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर मतलब n टू n करो, चलो n टू n करो तो 1 into 3 is equal to 3, तो 1 2 वैल्यू मिली ही नहीं। 2 into 3 is equal to 6, तो 4 5 मिला ही नहीं। 3 into 3 9, 7 8 मिला ही नहीं, तो उसमें कुछ रह जाएगी, इसलिए वहां पे ऑनटो नहीं होगा। लेकिन r आ रहा है तो आप याद रख लो, किसी का भी मल्टीप्लिकेशन 4x 3x 5x 7x एनीथिंग, किसी का भी मल्टीप्लिकेशन आ रहा है तो ऑनटो है वरना ऑनटो नहीं। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट